जवाब दिया। तीनों पत्नियां महाराज के पैर पकड़ करके बैठी हैं, बैठ करके निवेदन कर रही है कि स्वामी इसमें हमारे तो कोई हाथ की बात नहीं है, विधाता रूठ गया है। आज एक के न सही तो दूसरी के सही, और दूसरी के न सही तो तीसरी के ही सही। अब आप समझ लीजिए इसमें हमारा दोष है या आपका दोष है, और नहीं आपका दोष और ना हमारा दोष, दोष तो हमारी किस्मत का है। तीनों पत्नियों को जब महाराज परेशान देख रहे हैं तो कहने लगे कि हे रानियों, आज मेरा इस आंगन में मन नहीं लग रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो क्या मैं जंगल में तपस्या करने के लिए जा सकता हूँ। तो तीनों महारानियां रो करके जवाब देने लगी, महाराज हमें छोड़ करके आप जंगल में तपस्या करने जाओगे? अरे आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे? इस घर में एक दो दिन की होती काट भी लेते, पर आजकल की पत्नियां ऐसी कहाँ होती हैं परीक्षित महाराज। आजकल की पत्नियां तो शादी भाई महीना दो महीना रंगा के बाद संग ले चलो। माँ बाप कब से आस लगाते हैं कि बेटा होगा, उसके बाद में बड़ा होगा, इसका मैं ब्याह करूंगी, और ब्याह के बाद जब बहू आएगी घर में तो वो हमें ही सेवा करेगी। पर आजकल की सेवा करती कहाँ, तो करवा लेती। हाँ, तो वो पत्नियां मन में विचार करती हैं कि इसमें हमारा तो दोष नहीं है, ये तो हमारी किस्मत का दोष है। लेकिन आपके बिना महाराज हम कैसे रह पाएंगे, हमें छोड़ करके आप जंगल की ओर न जाओ। तो महाराज दशरथ ने जवाब दिया कि हे रानियों, हमारा ये जीवन तो बिगड़ गया, सोच रहे हमारे आगे आने वाले जीवन का सुधार करें। तो पत्नियां ने पैर पकड़ ले दबाए के, बोली ऐसा ना कर, हमें छोड़ करके न जाओ। और कहा, बोली कि छोड़ के ना जाइयो, अरे हमारे पिया तुम्हारे बिन अकेली ना रहूंगी, तुम्हारे हमें छोड़ करके न जाओ। ऐसा करो, अगर आप जा रहे हो तो हमें भी साथ लेकर के चलो। अरे आप सेवा करोगे किसी संत की तो हम भी किसी की कर लेंगे। महाराज बोले ना, छोड़ के ना जाइयो, छोड़ के ना जाइयो, छोड़ के ना वो तीनों पत्नियां हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हैं महाराज से
कि मैं आपके आगे दोनों हाथ जोड़ रही हूं, आप हमें छोड़ करके जंगल के लिए न जाओ। लेकिन आज महाराज दशरथ ने एक बात को नहीं माना, पत्नियों को छोड़ करके जंगल में प्रस्थान किया। तो श्रृंगी ऋषि की कुटिया पर जा पहुंचे और जब आगे रास्ते में जा रहे हैं महाराज दशरथ जी विचार करते जा रहे हैं, तो सोचते सोचते जंगल में पहुंचे हैं। तो कहां पहुंचे? जहां पर महाराज दशरथ के गुरु थे जिनका नाम है वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को देख करके बिठाया, चेहरा की तरफ देखा, निराश चेहरा देख करके जवाब दिया कि अरे राजन, आप पहले भी आए थे तो आपका चेहरा एक फूल की तरह खिल रहा था। हाँ हाँ, लेकिन आज क्या हुआ? महाराज हाँ, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। आपको पता है हमारे घर में 3 रानियां हैं और किसी की कुच्छा से न कोई बेटी आई न बेटा आया। बताओ, दुखी नहीं रहे, क्या करें? आपके घर में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। हाँ, दुख तो आपको होना चाहिए। चिंता वाली बात तो महाराज है, आप तो सब कुछ जानते हो। पर एक बात हमें ये बताइए राजन, क्या आपने घर में आपने कभी पुत्र यज्ञ कराया? महाराज आप यज्ञ की बातें कर रहे हो? हाँ। आज तक इतने बड़े तो हम हो गए, आज तक वो घर में कन्या तक नहीं खवाएंगे। कबू तुमने अपने हाथन से दान पुण्य नहीं करो? नहीं करो महाराज। अगर कोई भिखारी भिखारी दरवाजे पर आ जाए तो क्या करे, गैया ले भी पेट में चले जाता है। मतलब आपने अपने घर में कभी पुत्र यज्ञ कराया ही नहीं? कभी नहीं महाराज। तो राजन बोलो, आप हमारी बात को ध्यान धारण कीजिए। बोलो गुरुदेव। पुनः अपने घर लौट करके चले जाइए। अपने घर जाकर के गुरु श्रृंगी ऋषि को बुला करके उन्हीं के द्वारा पुत्र यज्ञ घर में कराओगे तो तुम्हारे घर में बहुत सुंदर संतान का जन्म होगा। हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, हो जाएगी। भरोसा कीजिए। और सुनो, अरे राजन चिंता त्याग दे, धरणी सर को श्रोताओं, आज गुरु वशिष्ठ जी ने जवाब दिया कि हे राजन, भगवान का ध्यान धारण करो और ईश्वर पर भरोसा करो, आपके घर में सर्व सुख होगा। और संतान की कमी है तो गुरु श्रृंगी ऋषि के द्वारा घर में यज्ञ कराओगे तो उन्हीं के द्वारा आपके घर में बहुत सुंदर संतान होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए सभी एक प्रेम से कीर्तन बोलेंगे ताली बजाते हुए, उसके बाद यहाँ से आगे की कथा